नमस्कार दोस्तों। आज देश एक महामारी से जूझ रहा है, जिस महामारी का नाम है कोविड-19। और इससे आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व हतोत्साहित है। और इस कदम में हम आप घर पर ही रहने की सलाह दे रहे हैं और घर पर ही रहना चाहिए, इसका मात्र यही एक चारा है। घर पर रह के ही कैसे हम कुछ पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे हम किसानों को जागरूक कर सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में पूरा देश का व्यापार पूर्णतः बंद है, लेकिन खेती किसानी का कार्य चल रहा है। अगर अनाज नहीं होगा तो हमारा आपका भोजन पूर्ण रूप से बर्बाद हो सकता है और हम भूख के कगार पर आ सकते हैं। आज इस समय हम गांव में ही हैं, देख रहे हैं कि किसान लॉकडाउन के डर से ही कि कहीं खेती किसानी का काम भी ना बंद हो जाए, इससे गेहूं की कटाई बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। गेहूं पूर्णतः पककर तैयार भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि गेहूं में नमी ज़्यादा रहे, 17 से 18% यदि उसके अनाज में नमी रहेगा तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं और उसमें कुछ फफूंदनाशक रोग अवश्य तौर पर लग सकते हैं। तो अनाज का भंडारण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। सब किसान अनाज को सुरक्षित रखते हैं, वो तुरंत ऐसा नहीं होता कि मार्केटिंग कर देते हैं। ये साल भर का अनाज होता है, लोग उसको गोदामों में स्टोर करते हैं। तो सर्वप्रथम रखने के लिए हम जिस स्थान पर हम अनाज को रखते हैं उस गोदाम का साफ़ सफाई करें और साफ़ सफाई करने के बाद जो उसमें पुराने अवशेष हों उनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। नष्ट करने के बाद फिर देखें कि यदि उस दीवारों में कहीं दरारें पड़ गई हों या उसमें कुछ छिद्र हो गए हों तो उस सबको ईंट से या मिट्टी का हो तो मिट्टी से पूर्ण रूप से उन दरारों को बंद कर दें। जो भी टूटा फूटा हो उसका अच्छे ढंग से मरम्मत कर दें। फिर अनाजों को पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। साफ़ सुथरा करने के बाद उसको सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद जब देखें कि उसमें 10% नमी रह गई है तब उसको आप भंडारित करने के लिए तैयारी करें। और अगर आपको पहचानना है, आपके पास कोई मॉइस्चराइज मशीन तो है नहीं गांव में, तो अगर पहचानना है तो उसको दांत के नीचे एक बार दबाएं। यदि कट की आवाज़ हो रही है तो इसका मतलब अनाज लगभग सूख चुका है। इस तरीके से हम अनाज को देख लें। इसके बाद में फिर अनाज को पहले सुखा लें। सुखाने के बाद फिर बोरों में उसको भर करके और फिर एक जगह पर रख दें। फिर भंडारण के लिए जहाँ तैयार करें उसको किसी तख्ते पर या मचाने पर उसको अनाज के बोरों को भंडारित करके रखना चाहिए। यदि हम किसी फर्श पर या ज़मीन पर ऐसे ही अनाज को रख देते हैं तो वहाँ से नमी बढ़ने लगती है और ऐसी स्थिति में फफूंद नामक रोग उसमें लग जाते हैं। तो ये चीज़ करना चाहिए कि ज़मीन से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और दीवारों से लगभग 75 सेंटीमीटर का स्थान छोड़ करके ही बोरों की छल्ली अच्छे ढंग से लगाना चाहिए। और भंडार गृह को बिल्कुल वायुरोधी बनाना चाहिए और बनाने के बाद फिर उसको साफ़ सुथरा करके उसको अच्छी तरीके से कीट से मुक्त कर लेना चाहिए। कुछ जो भी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड दवाओं के द्वारा, फफूंदनाशक दवाओं के द्वारा उसको पूर्ण रूप से कीटों से मुक्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम पुराना अनाज रखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कीट का कोई ना कोई पार्ट, चाहे उसका एग, लार्वा, प्यूपा या एडल्ट, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में वो गोडाउन में ज़रूर पड़ा रहता है। तो उसको पूर्ण रूप से बंद कर लेना चाहिए अगर वो है। फिर भंडारण करने समय अगर हो सके तो आपके पास अगर उपलब्ध है तो वो अनाज में नीम की पत्ती वगैरह वो सब भी मिला देना चाहिए। और उसको नीम की पत्ती
सर्वप्रथम क्या करें कि 10 से 15 दिन तक, 10 से 12 दिन तक छायादार स्थान पर उस नीम की पत्ती को पहले सुखा लें और सुखाने के बाद तब उसको अनाज की बोरी में रखें। यदि उसमें भी ज़्यादा, नीम की पत्ती में ज़्यादा नमी रहेगा तो उससे भी आपका अनाज प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए उसको जिस तरीके से बताया गया ऐसे सुखा लेना चाहिए और सुखाने के बाद तब भरना चाहिए। बोरियों में अनाज भर कर रखने से पहले इन बोरियों के 20 से 25 मिनट तक खौलते हुए पानी में इन बोरों को अच्छी तरीके से उपचारित कर लेना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था हो तो उसके लिए मैलाथियान 50% का घोल बना करके और उस घोल में बोरों को डुबो देना चाहिए, जिससे जो कीट के जो भी पार्ट हों वो नष्ट हो जाएं। और जब वो नष्ट हो जाएं तब उसमें अनाज को भंडारित करके और उस अनाज को तब आप सुरक्षित तौर पर रखें। ये अनाज भंडारित करने का सही तरीका है। धन्यवाद।